दोस्तों, जिस इंसान ने चुप रहने की आदत डाल ली, कम बोलने की आदत डाल ली, रिएक्शंस ना देने की आदत डाल ली, खुद को कंट्रोल करने की आदत डाल ली, वो इंसान एक बहुत ही उच्च स्तरीय जीवन जीता है। बहुत सारे झमेलों से, परेशानियों से बच जाता है, अपनी राह पर हमेशा आगे बढ़ता है और सुखी रहता है, मजबूत रहता है। लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, ताकि आप बहुत ज्यादा रिएक्शंस ना दो, चुप रहो, थोड़ा बिना बात के बहस में ना पड़ो, गलत लोगों से ना उलझो, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। किसी इंसान से आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, वो इंसान गलत बातें कह रहा है, बेवकूफी वाली बातें कह रहा है, उल जलूल बातें कह रहा है, एकदम से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और हम उसी के लेवल पर गिर के उसी की तरीके की बातें करने लगते हैं, और वो अपने आप को एक लेवल और गिरा लेता है। फिर हम वहां पहुंचते हैं, फिर वो और गिर जाता है, क्योंकि उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। और अल्टीमेटली जब हम बहुत गिर जाते हैं ना, तब भी एंड में हमें ही हार माननी पड़ती है। तो दोस्तों, पहले इमेजिन कर लो कि इस इंसान से उलझूंगा, बहस करूंगा, तो परिणाम क्या निकलना है। उसका तो कोई लेवल ही नहीं है सोच का, वो तो जितना मर्जी गिर जाएगा। मेरा तो आत्मसम्मान है, इज्जत है, एक लेवल है, क्लास है, मुझे उसे मेंटेन करना है, और उस स्थिति में नहीं पहुंचना जहां मैं खुद पर एम्बैरेस हो जाऊं। अ फूल वोंट स्टॉप आर्ग्यूइंग until you bang your head on the wall or their head on the wall. Value your time and energy. अपने समय की और ऊर्जा की वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। दोस्तों, कई घर वाले होते हैं, उनको ताने मारने का शौक होता है। सुबह उठते ही सांस लेने से पहले मुंह से एक आध ताने निकल जाते हैं। जब तक वो किसी इंसान का मन ना दुखा ले, उनको तसल्ली नहीं मिलती, दिन पूरा नहीं होता। वो यही चाहते हैं कि वो चार बातें बोलें। भगवान ने जबान दी है, जितना मर्जी बोलो, उनकी चार बातें किसी इंसान को तोड़ दें। उनको तो किसी बंदूक या मिसाइल की जरूरत ही नहीं है। जितनी मर्जी बातें बोलो, इंसानों का दिल तोड़ो, मन तोड़ो, कमजोर बना दो, खुद मजबूत बन जाओ। तो ऐसे लोग जो आपको बार बार ताने दे रहे हैं, तू हमारा खून चूस रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तू ये सही से नहीं कर पा रहा, जैसे लोग आपको ताने देने लगे ना, अपने कान, आंख और मन को वहां से हटाकर, उनके मुंह से और अपने कान से हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ लो, अपने विजन की तरफ मोड़ लो। जीवन में जहां पहुंचना चाहते हो, जो आपका विजन है, वहां पे लेके जाओ। वो मेरी मंजिल है, ये छिछोरा इंसान मेरी मंजिल नहीं है। आज मैं इसको रिएक्शन दूंगा, भ्रमित हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा, इसकी बातें मान लूंगा, तो नुकसान किसका है? इसका थोड़ी है, मेरा ही तो नुकसान है। मुझे अपना नुकसान नहीं करना। बोलने दो, इसका मुंह है, जितना मर्जी बोले, जो मर्जी बोले, इसके कहने से मुझे असर ही क्यों पड़ रहा है? मैं इसको इतनी वैल्यू ही क्यों दे रहा हूं? चाहिए कितना ही नजदीक हो, कितना ही खून का रिश्ता हो, पर रिश्ते निभाने से बनते हैं, खून से नहीं बनते। वो निभा नहीं पा रहा, आपको दुखी कर रहा है, तो आपको दुखी नहीं होना। वहां से ध्यान हटाओ, मन को बांधो, समेटो और सोचो मुझे कहां पहुंचना है, मेरा लक्ष्य कहां है, उस पंछी की आंख कहां है जहां मुझे तीर चलाना है, और अपने काम पे लग जाओ। आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट ही उनको सबसे बड़ा जवाब होगी। वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और कुछ चाहिए ही नहीं। दोस्तों, ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे जीवन की। खासकर स्टूडेंट्स को कह रहा हूं और उन लोगों को कह रहा हूं जो अपना करियर बना रहे हैं, कि इन टॉक्सिक शब्दों का, टॉक्सिक लोगों का काम ही आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना है, भटकाना है, वो आपने नहीं करना। दोस्तों, एक इंसान के शब्द, उनको समझने के लिए, उनकी इंटेंशन को भांपने के लिए, वो क्या चाहते हैं, उनके सीक्रेट्स को जानने के लिए, उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए, उनकी वार्तालाप के मीनिंग को, मतलब को समझने के लिए, क्लैरिटी को लाने के लिए, उनके मन को खाली करने के लिए, ताकि उनको अच्छा महसूस हो, उनकी नजरों में इज्जत पाने के लिए, इन सब चीजों के लिए किसी भी इंसान को अच्छे से, पूरी तरीके से सुनना जरूरी है, बिना इंटरप्ट करे, इंटरफेयर करे, बिना उन्हें बीच में रोके। एक छोटा सा काम और अनगिनत फायदे। ये तो वो बात हो गई, 1 रुपया लगाया 100 मिल गया। तो ऐसा बिजनेस कौन नहीं करना चाहेगा? थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल ही तो लेके आना है। तो जितना ज्यादा लोगों को सुनोगे, उतना ही उनको समझोगे, उतना ही आप उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैनिपुलेट मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, अपने हिसाब से चलवाने के लिए, समझाने के लिए बहुत जरूरी है।
और उनकी नजरों में इज्जत पाने के लिए, दोस्ती करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कसम खा लो, जितना ज्यादा मैं दूसरे को सुन सकता हूं उतना ज्यादा सुनूंगा, उसके बाद बोलूंगा, अपनी बात कहूंगा, सुलझी समझी बात कहूंगा, सोची हुई। दोस्तों, जब कोई इंसान उल्टी बात बोलता है, बेवकूफी वाली बात बोलता है, हमारी इंद्रियां हमारे मन पर संदेश भेजती है और हमारा मन विचलित हो जाता है, बिखर जाता है, तितर बितर सा हो जाता है, हिल जाता है कि कोई जवाब देना ही देना है। उस समय आपको अपने मन को शांत करना है। कैसे करोगे? अपने आप से बात करके, अंतर्मन में बात करके। इस समय समझदारी इसमें है कि मैं चुप रहूं, जवाब ना दूं। मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूं और सही तरीका यही है। बहस करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मुझे अपनी बुद्धि और समझदारी दिखानी है, बचपना नहीं दिखाना। ये मेरा टेस्ट है, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। मैं इसमें पास ही होऊंगा। अपने आप से ऐसी बात करो। दूसरा इंसान चप 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 करता रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो आपको खुश नहीं देख सकते। रिश्ता ही ऐसा है कि वो चाहते हैं आप दुखी रहो, तभी वो खुश रहेंगे। ये उनका भ्रम है, सोचने का तरीका है, बहुत खराब है पर तरीका है। वो मौका ढूंढेंगे आपको जलील करने का, टोकने का, इंसल्ट करने का। आप एक जवाब दोगे, वो दो देंगे, दो दोगे, वो तीन देंगे। आपकी बातें पता नहीं रिकॉर्ड कर लेंगे, 4 लोगों को सुनवा देंगे और आपको गलत भी साबित कर देंगे। अपने आप को इतना मजबूर, इतना परेशान दिखा देंगे कि पूरी दुनिया आपको जज करेगी। हो सकता है आपको भी गिल्ट हो जाए। दोस्तों, ऐसे लोगों को डील करने का सबसे बढ़िया तरीका है उनको नॉन एग्जिस्टेंट मान लो। सिर्फ नेसेसरी बात करनी है, काम की बात करनी है, अच्छे से ग्रीट करना है, इज्जत के साथ, बस। कोई फालतू बात नहीं करनी। कुछ कह रहे हैं, मुस्कुराओ, वहां से चले जाओ। रोक के कह रहे हैं, मुस्कुराओ, सुनते रहो। कान तक बात जानी चाहिए, मन तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई औकात ही नहीं है आपकी नजरों के सामने। सड़क चलते कोई भी कुछ बोलने लगे, क्या वैल्यू है? ऐसा उस इंसान को समझ लो, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, एनर्जी बर्न कर रहे हैं, थक रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, फाड़ने दो, मुस्कुराओ। इससे बड़ी जलालत उनके लिए कोई नहीं होगी। और अपने काम पे लगो, अपनी लाइफ में खुश रहो। उनको इतना हक ही मत दो कि वो आपको परेशान कर पाए। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है ऐसे लोगों से डील करने का। जितनी मर्जी बहस कर लो, वो आपको गलत साबित कर ही देंगे, क्योंकि उनका काम यही है। पूरा दिन उनका दिमाग इन्हीं चीजों में चलता है। शांत रहो और उनको जोकर बनते देखो, क्लाउन बनते देखो। दोस्तों, ये वाली टिप ना शुरू में आपको बड़ा परेशान करेगी। आपको लगेगा मैं तो जलील हो गया, मैं तो हार गया, लेकिन लंबे समय में देखना कितना बेहतरीन असर पड़ेगा। उस इंसान का मुंह बंद हो जाएगा, वो बोल बोल के पागल हो जाएगा, फिर सोचेगा मेरी बातों को कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, मैं कितना बोलूं, और धीरे धीरे आपसे खुद ही कन्नी काट लेगा, यह नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, कम बोलने की आदत, वक्त पे चुप रहने का जो तरीका है ना, इसको अपनाने का सबसे बेहतरीन तरीका सिर्फ एक ही है, जो इन जनरल भी बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है प्रैक्टिस। एक शुरुआत करनी है, एक कमिटमेंट करना है खुद से, और धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व करना है और आगे बढ़ते जाना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आदत पड़ेगी। और शुरू में कुछ समय जब प्रैक्टिस कर ली ना, जब रिजल्ट्स दिखने लगे, क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं, तो और मन करेगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, बार बार अपनी बातों को रिपीट करने से आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, दूसरे के मन में नहीं घुस रहे, सिर्फ अपने शब्दों को वेस्ट कर रहे हो, वैल्यू को कम कर रहे हो। एक बार क्लियरली, स्पष्ट बात आपने किसी से कह दी, उन्होंने सुन ली, इतना बहुत है। बार बार कहने से कुछ नहीं होता। वो समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, पुश नहीं होंगे जैसा आप कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने रिजेक्ट करना है, 10 बार बोल लो, 100 बार बोल लो, वो उन वर्ड्स को रिजेक्ट कर देगा। और किसी ने अपनाना है, एक बार में अपना लेगा। और जो लोग कम बोलते हैं ना, स्पष्ट बात एक बार कहते हैं, उनकी बातें ज्यादा सुनी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, एक इंसान का सबसे बड़ा जीवन में, सोशल लाइफ में एसेट पता है क्या है? बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जितना कम बोलोगे उतने आपके सीक्रेट्स कम बाहर जाएंगे, मन की बातें कम बाहर जाएंगी, लोग आपको कम समझेंगे, कम मैनिपुलेट कर पाएंगे। आप लोगों को आसानी से अपने हिसाब से ढाल सकते हो। जैसे एक इंसान का आपसे अलग स्वभाव है, आपने खुद को उससे बात करने के लिए उसके हिसाब से डाल लिया, फिर दूसरे इंसान के हिसाब से डाल लिया, क्योंकि कोई आपको जानता ही नहीं कि आप हो क्या। अगर आप एक खुली किताब हो, सबने अच्छे से पढ़ लिया, तो लोग आसानी से समझ जाएंगे कि कब आप बनावटी हो, कब आप रियल हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमेशा सोचते रहें कि ये है क्या,
ये है कौन, ताकि लोग आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, समझते ही रह जाएं और आप अपने काम कर जाओ। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बोल दूं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा चुप ही रहना, बोलना ही नहीं है, मौन व्रत धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं चुप रहने के लिए, ये सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जहां अपना स्टैंड रखना, अपना जवाब देना जरूरी है, वहां पे अपना जवाब दो, क्लैरिटी के साथ सोच समझ के जवाब दो। बोलना जरूरी है, सीमित शब्दों में, रिपीटिशंस बार बार ना हो, गलत परिस्थिति में ना बोलो, बहस ना करो, आर्ग्यूमेंट ना करो, लड़ाइयां ना करो, पर जहां बोलना जरूरी है वहां बोलो। कोई आप पे गलत इल्जाम लगा रहा है, जवाब दो, क्लियर जवाब दो कि आप प्रूफ करके दिखा दीजिए, जो आप कहेंगे मैं कर लूंगा। प्रूफ नहीं कर सकते तो बिना प्रूफ के 4 इल्जाम मैं भी आप पर लगा सकता हूं, पर मेरा ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। तो जवाब देना भी बहुत जरूरी है। कई बार एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे कर्मों की एक भाषा होती है जिससे स्पष्ट और अच्छी कोई भाषा नहीं होती। कितना ही बोल लो, कर्म उससे ऊपर ही रहेंगे। तो एक्शन लेने में विश्वास रखो, बड़े फैसले लेने में, राह चुनने में, लोगों के दूरियां पास जाने में, लोगों के स्वभाव, बिहेवियर, बातों के द्वारा एक्शंस लेने हैं। और एक्शन ये नहीं गुस्से में किसी को मार पीट दिया, एक्शन होते हैं ताकि भविष्य में वो नौबत ना आए, आपका टाइम और एनर्जी खराब ना हो। कोई कमिटमेंट है तो कमिटमेंट प्रूव करके दिखाओ, बार बार वादा करने से कमिटमेंट बढ़ेगा नहीं। तो कोशिश करो जितना ज्यादा अपने एक्शंस के थ्रू बोल पाओ। प्यार भी दिखाना है, नाराजगी भी दिखानी है, किसी को दूर भी करना है, एक्शन से करो, उतना बढ़िया है। इन जनरल लाइफ की पॉलिसी बनाओ, पीस ऑफ माइंड चाहिए मुझे, मेरे मन को हमेशा शांत और सुखी रहना है, पीसफुल स्टेट में रहना है, आनंदित रहना है, बेफिजूल की लड़ाइयां, बहसबाजी, टॉक्सिक लोग, इन सबसे दूर रहना है। इसमें मैं छोटा नहीं हो जाता, कायर नहीं हो जाता, समझदार हो जाता हूं। मेरा जीवन है, अच्छे से बिताना है, किसी बेवकूफ मूर्ख इंसान से बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, अपनी राह पर आगे बढ़ते जाना है। वो बोले भौंके जो मर्जी करे, मैं अपनी राह पर आगे बढ़ता रहूंगा जब तक वो काटने को नहीं दौड़ता। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।